तो देखो अपना न्यू टॉपिक है कौन सा? वर्ब। ठीक है, देखो वर्ब में तो मैं पढ़ा चुका है एक बार जब बेसिक चल रहा था इंग्लिश का। तो उसमें ही से थोड़ी सी आज चर्चा होगी, बाकी की अपन कल देखेंगे। ठीक है, मतलब आज बेसिक बेसिक होगा, तो यानी सोचो ना हम पढ़ चुके पहले, तो पता नहीं चलेगा कब बेसिक पढ़ते पढ़ते तुम एडवांस सीख जाओगे। ठीक है, तो अपने मन में ऐसी भावना है ना लाए कि हम पढ़ चुके। तो देखो एक टॉपिक होता है क्या? वर्ब। ठीक है, और जो वर्ब टॉपिक होता है बेसिकली वो दो डिपार्टमेंट में बटा होता है। एक तो होती है क्या, हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है क्या, मेन वर्ब। ठीक है, एक होती है क्या, हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है क्या, प्राइमर, और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं या जो प्राइमरी वर्ब होते हैं, ठीक है, वो कितने टाइप की होती है तुम्हारी? दो टाइप, एक तो बी की फॉर्म होती है और एक हैव की फॉर्म होती है और एक डू की फॉर्म होती है। ठीक है ना, बी की फॉर्म कितनी होती है? 8 होती, ये 3 होती है और ये 3 होती है। ठीक है ना, ऐसी जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, जो अगर नंबर में बांटोगे तो कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड। इसके बाद अपन यही वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वर्ब के बाद क्या, मॉडल। अब देखो मेन वर्ब की बात की जाए तो ये दो टाइप की होती है। एक तो होती है कौन सी वर्ब, फाइनाइट, और एक नॉन फाइनाइट। ठीक है, इन्हीं को बोलते थे अपन क्या, एडवांस वर्ब। ठीक है, क्या एक्शन वर्ब मान लो, जो भी मान सकते हो। देखो जो दो कैटेगरी होती है इनकी, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए, तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने पास मांगती है क्या, ऑब्जेक्ट। क्या मांगती है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मतलब होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ओके, और इंट्रांजिटिव पर अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं मांगती। ठीक है, अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं मांगती। ठीक है, जो सारी बातें तुम्हें आगे सामने आएंगी। तो देखो जरा आगे, तो देखो नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ मेन वर्ब। इसका मतलब ये है कि तुम विदाउट मेन वर्ब कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। विदाउट मेन वर्ब कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। दिक्कत हो रही कुछ? अभी भी हिल रही? नॉट इवन सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ मेन वर्ब। ठीक है, तो बिना मेन वर्ब के तुम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक है ना, मतलब कोई सेंटेंस बनाओगे तो उसमें मेन वर्ब होना आवश्यक है। ठीक है, अब देखो मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। ठीक है, वो कौन कौन सी होती है देखो जरा। एक तो ना शुरू से पढ़ते चले आ रहे होगे, 3 तो V1 V2 और V3 बोलते हो इसको तुम। ठीक है, अब इसको तुम V1 प्लस ING बोल दो या V4 बोल दो, दोनों बातें सेम है। इसको तुम V1 प्लस SAIS बोल दो। ठीक है ना, तो बोल, दोनों बातें सेम है। देखो जो V1 प्लस SAIS होती है, जो होती है कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। इसी को बोलते हैं अपन कौन सी फॉर्म? सिंगुलर फॉर्म। ठीक है ना, V1 को भी बोलते हैं क्या, बेस फॉर्म। ठीक है ना, V2 पास्ट को बताती है, V3 पास्ट पार्टिसिपल भी होता है और परफेक्ट को भी बताती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? बताओ। जैसे यहाँ पे देखो, शी गोज टू कॉलेज डेली, शी प्लेड क्रिकेट, आई एम राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब जब तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, इनमें बताओ क्या सिमिलरिटी है। 4 क्वेश्चन में क्या सिमिलरिटी है? तो देखो ऊपर के दो जो सेंटेंस है और नीचे के जो 3 सेंटेंस है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ओनली मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, और जो नीचे वाले 3 सेंटेंस है यहाँ पे तुम्हें हेल्पिंग वर्ब भी देखने को मिल रही है और मेन वर्ब भी देखने को मिल रही है। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है तुम्हारे पास और मेन वर्ब है। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है और जो क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है ना, तो कहने का उद्देश्य यही है मेरा कि विदाउट मेन वर्ब तुम कोई सेंटेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है ना, मेन वर्ब उसमें होगी ही होगी। यहाँ पे अकेली क्या है तुम्हारे पास, मेन वर्ब है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, हेल्पिंग वर्ब भी है प्लस क्या है, मेन वर्ब भी है। तो दोनों बातों में कॉमन क्या है कि यहाँ भी तुम्हारे पास मेन वर्ब है और यहाँ भी क्या है, मेन वर्ब है। जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब आएगी तभी जाके तुम क्या बना पाओगे, सेंटेंस बना पाओगे। क्या बना पाओगे, सेंटेंस बना पाओगे। ठीक है, तो देखो हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पर सेंटेंस में जरूर क्या होगी, मेन वर्ब होगी। क्या होगी, मेन वर्ब होगी। तो इतनी बात समझ में आई कि अगर तुम्हें कोई सेंटेंस बनाना है तो विदाउट मेन वर्ब तुम उसको नहीं बना पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैं तुमसे बोलूँ आई एम अ टीचर, शी वॉज अ लॉयर, शी हैज अ न्यू कार। ठीक है, अब यहाँ पे देखना जरा, तुम्हें थोड़ी सी एक दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी कि मैं तुमसे बोलूँ
अभी मैंने इसको बताया था कि जी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब तुम बोलोगे सर मेन वर्ब तो इसमें आ ही नहीं, यानी कि मेन वर्ब दिख रही तुम्हें, नहीं दिख रही, तुम बोलोगे पर सेंटेंस नहीं, पर सेंटेंस तो जो है, सेंटेंस तो ये है, ठीक है ना। तो देखो एक चीज रख, याद मतलब याद क्या, देख लेना कि देखो जो बी की फॉर्म होती है और जो हैव की फॉर्म होती है, ठीक है, वो डुअल फंक्शन करती है। डुअल फंक्शन क्या करते हैं, एक तो वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है और एक हेल्प हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी होती है, ठीक है, दोनों फंक्शन करती है, हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है और मेन वर्ब भी बन जाती है। अब यहाँ पे देखो जरा, आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, तो यहाँ पे इसके बाद कुछ चाहिए क्या, इसके बाद कुछ चाहिए क्या, नहीं आई, तो जी यहाँ पे खुद ही काय का काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है, काय का काम कर रही है, मेन वर्ब का। यहाँ भी जी काय का काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ तुमसे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे बताओ जरा, अब देखो एम हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, तो ये दोनों काम करती है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पे सी वॉज डांसिंग, सी वॉज डांसिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉच क्या है, हेल्पिंग वर्ब और डांसिंग क्या हो जाएगा तुम्हारा, मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे और एक एग्जांपल देख लो, मैं तुमसे बोलूँ सी हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो हैज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब और ईटन क्या हो जाएगा तुम्हारा, मेन वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों काम करते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है और मेन वर्ब भी बन जाती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जरा, तो बी की फॉर्म होती इज एम आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एम और आर को ध्यान रखना, ये दिखाता है किसको, बी वन को, और हैव भी किसको दिखाता है, बी वन को, डू भी किसको दिखाता है, बी वन को, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो बॉल वर और हेड और डेड होते हैं, ये दिखाते हैं किसको, सेकंड यानी बी टू को। जैसे बीन है, ठीक है, जैसे बी में लग गई क्या, डबल ई एन, बी की फॉर्म होती है, बी की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हेड भी थर्ड फॉर्म है, डर भी कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। बी में ही लगा दोगे तुम आई एन जी, क्या कर दोगे सफिक्स आई एन जी, तो क्या बन जाएगा, बीइंग, हैव क्या बन जाएगा, हैविंग, डू का बन जाएगा डूइंग, ठीक है। चाहे बी फोर बोल दो चाहे बी वन प्लस आई एन जी बोल दो। ऐसे ही देखो जो एज होती, जो हैज होती है और जो डज होती है, ठीक है, वो कौन सी फॉर्म को दिखाता है, बी फाइव, या बोल दो कौन सी फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, कौन सी फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, तो ये बातें तुम्हें याद रखनी कोशिश कर, ठीक है, ये बहुत काम आएंगे तुम्हारे याद। अब जैसे तुम बताओ कि कौन पे मेन वर्ब पे काम कर रहा है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब पे काम कर रहा है, ठीक है, बताओ जरा। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, ठीक है, इसके बाद कोई मेन वर्ब आई है क्या, नहीं आई, तो यहाँ पे खुद क्या बन रही होगी, मेन वर्ब बन रही होगी, ठीक है। अब देखो विजिटेड आई है, ये कौन सी फॉर्म वर्ब की, थर्ड फॉर्म, तो ये काम कर रही होगी क्या का, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होगी, क्या का काम कर रही होगी, हेल्पिंग वर्ब का। दोनों बातों में कॉमन क्या है कि यहाँ भी मेन वर्ब है और यहाँ भी मेन वर्ब है, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। इसमें बताओ जरा, शी डिड हर बेस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, बताओ कहाँ पे मेन वर्ब है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ पे दोनों है। तो देखो डिड के बाद कुछ आया है क्या, नहीं आया, तो ये क्या बन रहा होगा यहाँ पे, मेन वर्ब होगा, ठीक है। नीचे वाले में देखो डेड आया है और यहाँ पे क्या आया है, सी, तो यहाँ पे डेड होगा हेल्पिंग वर्ब और सी होगी यहाँ पे क्या, मेन वर्ब। दोनों बातों में कॉमन क्या है कि मेन वर्ब है। बताओ यहाँ पे, ही वॉज हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड्स, तो देखो बताओ, देखो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पे फिर बॉस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ पे कुछ है इसके आगे, नहीं है, तो ये ऑलरेडी क्या होगा, मेन वर्ब होगा, ठीक है। अब देखो मेन बात है अपनी, जे हैज हैड हैव हैड, ठीक है। ये बच्चों को करते हैं बहुत कंफ्यूज, कब हैज आता है, कब हैड आता है, कब हैडेड आता है, कब हैज हैड आता है, ठीक है ना। तो ये बात तुम्हें सीखनी है, तो देखो सीखोगे कैसे, बहुत आसान तरीके से। अब देखना जरा, और सुनते रहना ध्यान से। देखो हैव होती है बेस फॉर्म, हैव क्या होती है, बेस फॉर्म होती है, ठीक है, अभी भी हो रही। देखो हैव जब भी हेल्पिंग वर्ब होगी, जब भी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, थर्ड फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। वहां पे उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, दो ही मीनिंग निकलेगा, और मेन वर्ब को निकलेगा, क्या का निकलेगा,
मेन वर्ब का निकलेगा जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। जैसे तुमसे बोलो ही हैड ईटन लंच, उसने लंच कर लिया है, तो यहाँ पे जो मेन है उद्देश्य वो काय का निकल रहा है, लंच का निकल रहा है, मतलब मेन वर्ब का निकल रहा है, किसका, मेन वर्ब का। जैसे तुमसे बोलो दे हैव ईटन लंच, उन्होंने लंच कर लिया है, तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। देखो जब हैवी मेन वर्ब बन जाए, क्या बन जाए, मेन वर्ब, तब जाके इसकी मीनिंग निकलेगी, वो क्या निकलेगी, पोजेशन, रिलेशनशिप, ईट, ड्रिंक, स्पेंड टाइम,